Hello everyone, myself Prabhas Singh, Assistant Professor from ABS Engineering College, Ghaziabad. Today I will discuss a topic from the subject Design and Analysis of Algorithm. The topic which I will discuss today is a divide and conquer technique with an example called as sorting. जैसे डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक्स हम सॉर्टिंग में कैसे यूज़ कर रहे हैं या फिर हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन या कन्वेक्स हल प्रॉब्लम में कैसे यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली आज हम ये डिस्कस करेंगे कि डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच हमारा सॉर्टिंग में कैसे एप्लीकेबल है। अब सॉर्टिंग में अगर देखें तो हम बेसिकली दो तरह की सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स को मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट हमारे डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच को फॉलो करते हैं। तो बेसिकली पहले ये समझते हैं कि डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच है क्या। डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच जो मर्ज सॉर्ट के अंदर अगर हम बात करें तो हम बेसिकली क्या बात करते हैं कि हमारे पास एक एरे गिवन है। बेसिकली अगर बात करूं मैं तो मर्ज सॉर्ट या डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी सॉर्टिंग में, क्योंकि जब हम विद इन एन एरे सॉर्टिंग कर रहे थे तो इन दैट केस मुझे वर्स्ट केस रनिंग कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर मिली। In order to reduce that complexity, we have taken a method called divide and conquer approach. Now, how the divide and conquer approach is applicable in merge sort and how it changes in the quick sort. Now, what is a divide and conquer approach? Basically, what is the meaning of divide? Divide is the divide the n element array which is to be sorted into two subarrays of n by 2 elements each. बेसिकली डिवाइड का क्या मतलब है कि अगर मेरे पास किसी एक एरे में 16 एलिमेंट्स अवेलेबल हैं तो मैं सारे एलिमेंट्स को एक साथ ना देखने की जगह मैं उन 16 एलिमेंट्स को दो पार्ट में ब्रेक कर दूं 8-8 में, फर्दर उन 8 एलिमेंट्स को 4-4 में, फिर उन 4 एलिमेंट्स को 2-2 में और फिर उन 2 एलिमेंट्स को 1-1 में। बेसिकली क्या है, मैं हाफ ऑफ द एलिमेंट्स पे एक समय पे काम करूं। कंकर का क्या मतलब है, जो मैंने एक दो सब एरेज बनाई हैं उनको हम रिकर्सिवली कैसे सॉर्ट कर रहे हैं। दैट इज कंकर इज द सॉर्ट द टू सब एरेज रिकर्सिवली यूजिंग अ मर्ज सॉर्ट। नाउ व्हाट इज कंबाइन। अब आपने जब उन दो सब एरेस पे सॉर्टिंग अप्लाई कर दी तो वापस वो दो सब एरे एक सिंगल एरे को फॉर्म करेंगे। बेसिकली अगर बात करूं तो मेरे पास 8 एलिमेंट, 8 से 4-4, 4-4 से 2-2, 2-2 से 1-1। अब ये जो 1-1 हैं ये आपस में सॉर्ट होके दो एलिमेंट फिर से बनेंगे, फिर 2-2 2-2 बन गए, फिर वो 2-2 आपस में सॉर्ट होके 4-4 बनेंगे, फिर वो 8 एलिमेंट। दिस इज बेसिकली द अप्रोच called divide and conquer. First we divide, then we conquer them, and then we combine the solution of subarrays. Now, how the divide and merge step will perform in a merge sort algorithm? हमें ये देखना है यहाँ पे कि हमारा बेसिकली अप्रोच चल क्या रहा है। व्हाट इज अ मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम। अब मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम क्या है, डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच को फॉलो कर रही है और हम एरे के एलिमेंट्स को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं। हम एरे के एलिमेंट्स की वैल्यू पे फोकस नहीं कर रहे हैं, सिंपली जो भी एरे का साइज है उसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाएगा। बेसिकली अगर समझें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरे 8 एलिमेंट थे, 4 एलिमेंट इधर, 4 एलिमेंट इधर, फिर 2 एलिमेंट इधर, 2 एलिमेंट इधर, और ये मुझे 2-2 एलिमेंट मिलते चले गए। अब यहाँ पे मैंने देखा यहाँ पे सिंगल एलिमेंट्स मेरे यहाँ पे रिटर्न हो गए। अब अगर यहाँ पे मैं एक चीज नोटिस करूँ, दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस इज बेसिकली माय डिवाइड स्टेप। मैंने कैसे चीजों को डिवाइड किया है, एग्रीड। अब इसी को अगर मैं देखूं तो मेरा कंकर कंबाइन कैसे हुआ। अब जैसे ये 7-5 है, ये कंकर होके फिर कंबाइन हुआ। 7-5 है, ये सॉर्ट होके 5-7 हुआ। 2-4 था, ये ऑलरेडी सॉर्टेड था, 2-4 रह गया। 1-6 था, ये सॉर्टेड था, 1-6 हुआ, और 3-0 था, ये सॉर्ट होके 0-3 हो गया। फिर 5-7-2-4 रहा, मैंने फिर से इस पे रिकर्सिव कॉलिंग लगाई और फिर ये 2-4-5-7 आ गया। फिर 1-6-0-3 था, फिर से रिकर्सिव कॉलिंग 0-1-3-6, और इसके बाद मुझे ये सॉर्टेड एरे मिली। दिस इज बेसिकली द अप्रोच, दैट इज डिवाइड इज दिस एंड दिस इज बेसिकली कंकर एंड कंबाइन।
अब बेसिकली मुझे ये समझना है कि मेरी मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम क्या कर रही है। यहाँ पे हमने यहाँ पे कहा a, p, r। तो पहले समझें, a मतलब एक एरे हमें एज एन इनपुट गिवन है, p मेरा फर्स्ट इंडेक्स का एलिमेंट हो गया और r मेरा लास्ट इंडेक्स का एलिमेंट हो गया। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूं, उस एरे को दो पार्ट में डिवाइड करता हूं। एरे को दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए मेरी एक इफ एल्स कंडीशन होगी। क्या होगी कि भैया इफ p लेस देन r। अब सोचो p इक्वल टू r होता तो एक ही एलिमेंट होता, फर्दर डिवीजन का मतलब नहीं। p ग्रेटर देन r हो नहीं सकता क्योंकि फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को हमने p और r बोला है रेस्पेक्टिवली। तो अगर p लेस देन r है तो जो भी है, एक से ज्यादा एलिमेंट्स हैं, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, एक q नाम का डिवीजन ले आऊंगा जिससे वो मेरे एक एरे दो सब एरेज में डिवाइड हो जाएगी। और q क्या होगा, p प्लस r बाई 2। मान लो p1 था, r2 था, तो मतलब एरे में दो एलिमेंट थे। डिवीजन क्या होता, एक एक एलिमेंट में, तो q की वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस 2 कितना हुआ, 3 बाई 2 डेट इज 1.5। और उसके बाद में क्या ले लूंगा, उसकी फ्लोर वैल्यू। फ्लोर वैल्यू ले लूंगा तो q की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो सीधा सा मतलब मेरे पास एक p1 है, r2 है, q भी 1 है। तो मेरी एक एरे जिसमें a, 1, 2 एलिमेंट्स थे वो डिवाइड हो गई होगी a, 1, 1 और a, 2, 2। एग्रीड। अब ये सिंगल सिंगल एलिमेंट्स हो गए और इसी की मर्ज कॉल हो गई होगी क्या, a, 1, 1, 2। एग्रीड। अब मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम के इन पांचों स्टेप्स को एक बार रिव्यू कर लेते हैं। p लेस देन r, एग्रीड। q is used to split a given array into two sub arrays। अब recursive calling of merge sort function continues। How? Merge sort a, p, q and merge sort a, q plus 1, r। एग्रीड। p से लेके q तक, दैट इज इंडेक्स 1 तक, और q प्लस 1 से लेके r तक। एग्रीड। मतलब एक एलिमेंट इधर और दूसरा एलिमेंट उधर। अगर ये q ही रहता तो मेरा एक एलिमेंट जो पार्टीशनड एलिमेंट था वो दो बार अकर करता। दिस इज द रीजन कि p q तक और q प्लस 1 से लेके r तक, और इसको बार बार हम इसकी रिकर्सिव कॉलिंग करते रहेंगे जब जब हम कंकर स्टेप को कॉल करेंगे। और एक ये मर्ज फंक्शन, कि मर्ज फंक्शन क्या, जब एक एलिमेंट इधर एक एलिमेंट इधर, तो इस पे हमें कैसे सॉर्टिंग लगानी है, वो a, 1, 1, 2 काम कर रहा होगा। तो बेसिकली यहां तक की लर्निंग क्या, डिवाइड कॉन्कर कंबाइन कैसे है, एग्जाम्पल कैसे चल रहा है, डिवाइड एंड कॉन्कर मेरा सॉर्टिंग में कैसे अप्रोच यूज हो रहा है, टेक्निक वो हम देख पा रहे हैं, और मर्ज सॉर्ट की एल्गोरिथम हमने यहाँ पे देखी। अब ये एक मेरा मर्ज फंक्शन है जो कि आप लास्ट वाली एल्गोरिथम में भी देख रहे थे, जैसे यहाँ पे देख रहे थे मर्ज फंक्शन, इसी को हम सॉर्ट करने के लिए यूज कर रहे हैं। तो ये मर्ज फंक्शन की कॉलिंग देखते हैं कैसे चल रही है। बेसिकली सबसे पहले स्टेप में हम कॉल करते हैं n1 और n2 क्या है। अब सीधी सी बात ऐसे समझें कि मेरे पास एक एक एलिमेंट ही तो है, और अगर मैं मर्ज कॉल कर रहा हूं किसकी, अगर मैं मर्ज कॉल कर रहा हूं a, 1, 1, 2 की, तो p की वैल्यू भी 1 है, q की वैल्यू भी 1 है और r की वैल्यू 2 है। एग्रीड। अब अगर इसकी मर्ज कॉल कर रहा हूं तो बेसिकली होने क्या वाला है, वो एक एक जो एलिमेंट हैं वो सॉर्ट होके दो बनने वाले हैं। एग्रीड। दिस इज द ऑब्जेक्टिव। अब सबसे पहले मैंने देखा n1 क्या है। अब n1 की वैल्यू क्या होगी, q माइनस p प्लस 1, n1 विल बी सिंपली 1। और n2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, r माइनस q, दैट इज 2 माइनस 1 इज 1। बेसिकली n1 और n2 मेरे साइज रिटर्न कर रहे हैं सब एरेज का। 1 और 1 आ गया क्योंकि आप क्या कॉल कर रहे हो, मर्ज a, 1, 1, 2, एक एक एलिमेंट को मिलके दो बना रहे हो। एग्रीड। अब आपने दो एरेज क्रिएट करी, L नाम की 1 से लेके n1 प्लस 1 तक की, और एक R नाम की 1 से लेके n2 प्लस 1 की।
एग्रीड। अब उसके अंदर आपने एक फॉर लूप चलाया और कहा कि 1 से लेके अगर n1 है तो ये तो i की वैल्यू 1 ही होगी, फॉर i चेंज 1। अब आप कह रहे हो L ऑफ 1 में वैल्यू डाल दो आप a ऑफ p प्लस i माइनस 1, दैट इज L ऑफ 1 में आपकी a ऑफ 1 वाली वैल्यू आ जाएगी। एग्रीड। ऐसे ही आप मान लो L ऑफ 1 में आ गया 5, एग्जाम्पल। ऐसे ही आपने नेक्स्ट फॉर लूप चलाया। अब देख रहे हो दोनों फॉर लूप इंडिपेंडेंट लूप्स हैं, डिपेंडेंट नहीं। तो अब जैसे आपने फॉर लूप चलाया नेक्स्ट, तो यहां पे भी क्या हो रहा होगा, फॉर j चेंज 2 और j चेंज 1, और यहां पे आ रहा होगा r ऑफ 1 में a q प्लस j, दैट इज a2। r ऑफ 1 को मैंने मान लिया 4, एग्रीड। r ऑफ 1 में मेरी वैल्यू आ गई 4। अब मैं अगर बात करूं इन दो स्टेप में मुझे कांस्टेंट टाइम लगा, एग्रीड। बेसिकली मेमोरी एलोकेशन था और साइज जो था n1 n2 वो हम यहां पे बता रहे थे। और अगर इन सब स्टेप्स की बात करें तो मुझे n1 प्लस n2 टाइम लगा। दोनों इंडिपेंडेंट फॉर लूप्स हैं, डिपेंडेंट होते तो n1 इंटू n2 लगता। अब इसके बाद मैंने क्या बात करी, L n1 प्लस 1 को इंफिनिटी कर दो। मतलब L नाम की एरे में अगर कोई 5 नाम का एलिमेंट पड़ा है तो सेकंड वाले को इंफिनिटी दे दो, और R नाम की एरे में कोई एलिमेंट 4 पड़ा है तो फिर उसे इंफिनिटी दे दो, बेसिकली दिस। और इसके बाद मैंने I और J को इनिशियलाइज कर दिया। तो बेसिकली यहां पे भी मुझे कितना टाइम लगा, कांस्टेंट टाइम, एग्रीड। अब मैं एरे के एक एक एलिमेंट्स को L और R एरे में स्टोर करा चुका हूं। बेसिकली अब मुझे क्या करना है, L और R एरे के एलिमेंट्स में आपस में कंपैरिजन करके एरे A में उन्हें इनिशियली स्टोर कराना है। अब हम क्या करेंगे, यहां पे एक लूप चलाया K की वैल्यू P से लेके R तक। P से लेके R का क्या मतलब है भाई, एक एक एलिमेंट है, ठीक है। P की वैल्यू 1, Q की वैल्यू 1, R की वैल्यू 2। अब जब वो एक एक एलिमेंट मिलके 2 एलिमेंट बनेंगे तो P से लेके R तक चलना चाहिए, मतलब 1 से लेके 2 तक, एग्रीड। जब K की वैल्यू 1 होगी तो L ऑफ I मतलब क्या, L ऑफ 1 लेस देन इक्वल टू R ऑफ 1। L ऑफ 1 क्या है, 5 लेस देन इक्वल टू 4, एग्रीड। अब 5 लेस देन इक्वल टू 4। अब यहां पे क्या हुआ, कंडीशन फॉल्स हुई तो मैं डायरेक्ट AK में चले गया। RJ मतलब A1 पे जाके मेरा स्टोर हो जाएगा R1 वाला एलिमेंट, एग्रीड। और J मेरा इंक्रीमेंट होके हो जाएगा 2। समझ पा रहे हैं, जब इसका और इसका कंपैरिजन होगा, जो एलिमेंट छोटा होगा वो एरे की पहली पोजीशन पे चले जाएगा, उस रेस्पेक्ट में उस ith या jth वैल्यू को बढ़ा देगा और फिर से ये k वाला लूप कंटिन्यू रहेगा। ये हुआ, फिर आप वापस आए, k की वैल्यू 2 थी, L1 को आपने R2 से कंपेयर करा, 5 लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी करा, 5 लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी करा तो a ऑफ 2 में आपने 5 को स्टोर करा दिया, i की वैल्यू 2 रिटर्न हो गई, एग्रीड। दिस इज बेसिकली द एल्गोरिथम ऑफ अ मर्ज फंक्शन, और इसका टाइम लगा मुझे n। तो मैं डायरेक्ट यहां से कहता हूं कि मुझे जो टाइम लगेगा ट्वाइस ऑफ थीटा ऑफ 1 प्लस ट्वाइस ऑफ थीटा ऑफ n, जिसकी वजह से मेरा थीटा ऑफ n टाइम लगा, एग्रीड। ट्वाइस ऑफ थीटा ऑफ n कैसे, ये थीटा ऑफ n, n1 प्लस n2 इज समथिंग इक्विवेलेंट टू n, देयरफॉर ट्वाइस ऑफ थीटा ऑफ n, agreed. This is basically the working of merge sort algorithm. अब इसी पे अगर मैं ध्यान दूं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी पे, ये दोनों चीजें कांस्टेंट टाइम है, ये देखूं तो मैंने एक एरे के एलिमेंट्स को 2 हाफ में डिवाइड कर दिया, tn/2 tn/2,
और ये मैंने थीटा ऑफ एन टाइम लिया, तो मैंने एक रेकरेंस जनरेट कर लिया इसका, टी एन इज इक्वल टू 2Tn/2 प्लस एन। अब यही वो एग्जाम्पल, मेरे पास वही 8 एलिमेंट हैं, फिर ये 4-4 में डिवाइड हुए, फिर ये 2-2 में डिवाइड हुए, फिर ये 1-1 में डिवाइड हुए, जिसे मैं अभी डिस्कस कर रहा था। उस हिसाब से इनकी PQR की इंडेक्सिंग भी चल रही है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, जब वो 1-1 एलिमेंट थे तो ये दोनों मर्ज होके ये 2 एलिमेंट बन गए सॉर्टेड। ये 3-12 था, ये सॉर्टेड रहा। 9-11 था, ये सॉर्टेड रहा। 6-2 को सॉर्ट करके 2-6 हो गया। अब इसकी मर्ज कॉल करेंगे तो मर्ज कॉल करके मुझे ये रिटर्न मिला, इसकी मर्ज कॉल करी तो ये रिटर्न मिला, और उसके बाद मुझे सॉर्टेड एरे ये मिल गई। एग्रीड, दिस इज व्हाट द सॉर्टेड एरे इज। तो बेसिकली इस पे चल क्या रहा था, अगर मैं देखूं तो मैं A1,8 नाम की चीज A1,4 और A5,6 में स्प्लिट हुई, फिर ये A1,2 नाम की चीज A3,4 में स्प्लिट हुई, फिर ये फर्दर A11 A22 रहा, ऐसे ही ये A33 रहा, और ये A44 रहा। और इसको देखूं तो इसका मर्ज कॉल हो गया A1112, इसको देखूं तो इसका मर्ज कॉल हुआ A3334, इन दोनों को देखूं तो इसका मर्ज कॉल होगा A1,2,4। so this is basically the approach is. Agreed? So next is how to compute the complexity of a merge sort. अब दो अप्रोच, हमने रेकरेंस जनरेट तो कर ही लिया, ये Tn इज इक्वल टू 2Tn/2 प्लस एन। अब मास्टर मेथड के थ्रू, जैसे 2Tn/2 क्या दिखा रहा है, एक n साइज की प्रॉब्लम 2n/2 में डिवाइड हुई, मतलब दिस इज बेसिकली अ डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच। अब मास्टर मेथड के थ्रू देखें तो मास्टर मेथड में केस 2 से अगर समझें तो डायरेक्ट मुझे समझ में आ जाता है, दिस इज n, दिस इज n, सो दिस इज n.log n, ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। एग्रीड? लेकिन अगर मैं रिकर्शन ट्री मेथड से देखता हूं तो क्या हुआ, मेरी n साइज की प्रॉब्लम 2n/2 में डिवाइड हुई, फिर n/4 में, इस तरह से डिवाइड होकर लोएस्ट लेवल पे आ गई। हर लेवल पे कॉस्ट निकाली तो n n n n, अब मेरी हर लेवल पे कॉस्ट n आ रही है। टोटल नंबर ऑफ लेवल्स कितने हैं, log n प्लस 1, तो n मल्टीप्लाइड बाई log n प्लस 1 लेवल्स, तो ये सिंपली आ गया n log n प्लस n, और इसके थ्रू आ जाएगा सिंपली n log n। एग्रीड है? दिस इज बेसिकली द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम। नाउ व्हाट इज अ क्विक सॉर्ट? नाउ बेसिकली हम मर्ज सॉर्ट में क्या करते हैं, एक एरे को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देते हैं, बट यहाँ पे क्विक सॉर्ट में हम एलिमेंट की वैल्यू के बेसिस पे डिवाइड करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक पाइवेट एलिमेंट बनाते हैं, उस पाइवेट एलिमेंट को उसकी पोजीशन पे लाके 2 एरे को इक्वल अनइक्वल हाफ या इक्वल हाफ में डिवाइड कर देते हैं। बेसिकली क्या है कि हम अगर मर्ज सॉर्ट की बात करें तो 8 एलिमेंट है, 4-4, 2-2, 1-1, इस तरह से हमने करा। इसमें क्या होता है, अगर 8 एलिमेंट हैं तो आपने लास्ट वाले एलिमेंट को पाइवेट बनाया। अब जब आपने लास्ट वाले एलिमेंट को पाइवेट बनाया तो उससे आपने बाकी बचे हुए एलिमेंट्स कंपेयर करे, आपने कंपेयर करे और उस पाइवेट को उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे ले आए सॉर्ट करके। अब जब पाइवेट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा तो एरे मेरी 2 हाफ में डिवाइड होगी। तो अब आप सोच सकते हैं कि एलिमेंट की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, एरे इक्वल हाफ में भी डिवाइड हो सकती है और एरे अनइक्वल हाफ में भी डिवाइड हो सकती है। दिस इज बेसिकली द वर्किंग ऑफ क्विक सॉर्ट। इसमें हम क्या करते हैं, हम एक एलिमेंट को पाइवेट एलिमेंट बना लेते हैं और पाइवेट एलिमेंट को उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे लाना होता है और फिर एरे 2 हाफ में डिवाइड होती है, वेदर इट इज इक्वल और वेदर इट इज अनइक्वल हाफ। अब सबसे पहले इसमें देखते हैं डिवाइड में क्या है। डिवाइड, पार्टीशन रीअरेंजिंग द एरे दिस इनटू 2 पॉसिबली एम्प्टी सब एरेज दिस, मतलब
एक p से ले तक की r तक की एरे, एक p q-1 में और q+1 से लेके r में, और q क्या होगा, एक पाइवेट एलिमेंट। सो हो क्या रहा है यहाँ पे कि a p r इज डिवाइडेड इनटू a p q-1 और a q+1 r and q is the pivot element. Agreed? अब Q जो पाइवेट है, अब यहां पे क्या है, पाइवेट के बराबर और छोटे एलिमेंट उसके लेफ्ट साइड पे रह सकते हैं और पाइवेट से बड़े एलिमेंट उसके राइट साइड पे रहेंगे। एग्रीड? मैं फिर से रिपीट करता हूं, पाइवेट के छोटे और बराबर एलिमेंट उसके लेफ्ट हैंड साइड पे रहेंगे लेफ्ट सब एरे में, और उससे बड़े एलिमेंट उसके राइट सब एरे में रहेंगे। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, उससे हमारी एल्गोरिथम में चेंज आएगा, उसको हम उस हिसाब से भी देख सकते हैं। अब कंकर क्या है, सॉर्ट द टू सब एरेज ए पी q-1 एंड ए q+1 r बाय रिकर्सिव कॉल टू द क्विक सॉर्ट्स। अब हम दो सब एरेज को सॉर्ट करेंगे रिकर्सिव कॉलिंग से, और कंबाइन में क्या कर रहे हैं हम, since the sub-arrays are sorted in place, no work is needed to combine them. Agreed? This is basically divide and conquer approach in a quick sort. अब यहाँ पे क्या है, इसको भी देखें, हमारा ये अप्रोच भी हो सकता है। हमने पहले एलिमेंट को पाइवेट ले लिया, दिस कैन आल्सो बी पॉसिबल। पाइवेट हम किसी को भी ले सकते हैं। अगर हम पाइवेट अभी हम क्विक सॉर्ट के केस में पाइवेट ले रहे हैं तो हम लास्ट को लेके चल रहे हैं, लेकिन रैंडमाइज क्विक सॉर्ट में वो कुछ भी हो सकता है, तो हम पाइवेट को फर्स्ट भी ले सकते हैं। हमने पाइवेट को पहला एलिमेंट लिया, उसके बाद मैंने कहा पाइवेट से छोटे एलिमेंट लेफ्ट साइड में, फिर पाइवेट, और पाइवेट के बराबर और बड़े एलिमेंट राइट साइड में। दिस कैन आल्सो बी द अप्रोच। अब क्विक सॉर्ट की एल्गोरिथम कैसे काम कर रही है वो देखते हैं। पहले सबसे पहले यही ए पी आर, ए इज द एरे, पी इज द फर्स्ट एलिमेंट एंड आर इज द लास्ट एलिमेंट। If P less than R, then Q क्या होगा, पार्टीशन ऑफ A P R। अब ये पार्टीशन फंक्शन कॉल कर रहे हैं हम, इसके थ्रू क्या कर रहे हैं, Q हमारा लास्ट वाला एलिमेंट है, हम उससे पहले के सारे एलिमेंट्स को इस Q से कंपेयर करेंगे, Q को उसकी पोजीशन पे लेके आएंगे और फिर एरे को दो पार्ट में स्प्लिट कर देंगे। और एरे को दो पार्ट में स्प्लिट करेंगे तो कैसे करेंगे, A P Q-1 एंड A Q+1 और R। एग्रीड? सिंपली क्या हो रहा है, पार्टीशन की हेल्प से हम इसे स्प्लिट कर रहे हैं। ए पी q-1 एक तरफ रह जाएगा, ए q+1 r हमारा दूसरी तरफ रह जाएगा। अब पार्टीशन की एल्गो देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा, ए एरे p इज द लास्ट एलिमेंट, r इज द p इज द फर्स्ट एलिमेंट, r इज द लास्ट एलिमेंट। अब x को हमने असाइन कर दिया वैल्यू जो एरे की लास्ट पोजीशन पे पड़ी हुई है, जो भी द लास्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे सेव्ड इन अ वेरिएबल x। एग्रीड? i हमने एक वेरिएबल लिया, उसको हमने p-1 से इनिशियलाइज कर लिया। अब एक लूप चलाया हमने j की वैल्यू p से लेके r-1 तक। ये आप समझ पा रहे होंगे, p से लेके मतलब पहले इंडेक्स से लेके r-1 मतलब एक पहले तक। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, इस कंडीशन में aj लेस देन इक्वल टू x, अगर एरे की पहली पोजीशन वाला एलिमेंट एरे की 10वीं पोजीशन वाले एलिमेंट के क्या है, छोटा है, तो हम ये कर रहे होंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम i को i+1 कर देंगे और फिर एक्सचेंज कर देंगे ai को aj से। बेसिकली क्या है, ये अगर 10 है, ये अगर 2 है, तो सिंपली क्या है, कंडीशन फॉल्स हो जा रही है हमारी यहाँ पे। एग्रीड है? तो 10 लेस देन इक्वल टू 2 हुआ। अगर ये मैं 2 रखूं और ये 10 रखूं, कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जा रही है। और कंडीशन जब यहाँ पे ट्रू हो जा रही है तो हमने सिर्फ देखा कंडीशन ट्रू होते के साथ ही हम क्या कर रहे हैं, देन i को i+1 करा और एक्सचेंज कर दिया ai विद aj। और जब एक्सचेंज ai विद aj किया, एग्रीड,
जब एक्सचेंज AI को AJ से करा तो हमने नेक्स्ट जब इस पूरे लूप को कंप्लीट कर लेंगे तो तब हम इस स्टेप पे आते हैं कि हमें इस चीज को कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। बेसिकली होगा क्या, जब हमारे पास एलिमेंट है, मान लो यहाँ 5 है, 25 है, 30 है और कुछ एलिमेंट है और यहाँ 20 है, इस पे तो कुछ नहीं होने वाला क्योंकि 5 लेस देन इक्वल टू 20 चल रहा है, कंडीशन सिंपल चल रही है, ठीक है। लेकिन जब हमारा 25 लेस देन इक्वल टू 20 आएगा तो यहाँ पे कंडीशन चेंज होना होगा चीजें, क्योंकि ये 20 उठ के यहाँ पे आएगा। एग्रीड। और हम इसमें सिर्फ एक्सचेंज AI+1 विद AR कर देंगे जब हम पूरा लूप चला लेंगे और रिटर्न कर देंगे I+1। I+1 क्यों रिटर्न कर रहे हैं, इस QF इंडेक्स पे जाके इसे स्प्लिट कर देना है। एग्रीड। अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी 3 केसेस के हिसाब से समझते हैं। बेसिकली पाइवेट एलिमेंट जब अपनी पोजीशन पे आ रहा है तो वो एरे को इक्वल हाफ में भी डिवाइड कर सकता है। मान लो एक एरे में 8 एलिमेंट थे, पाइवेट उठ के 5वीं पोजीशन पे आया तो हुआ क्या, 4 एलिमेंट एक तरफ हुए, 3 एलिमेंट एक तरफ हुए, या फिर वो चौथी पोजीशन पे आया तो 3 एक तरफ हुए, 4 एक तरफ हुए, तो मतलब 8 से हमारे पास 4 3 या 3 4 का कॉम्बिनेशन बन सकता है। इसको ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो इसको कहीं ना कहीं मैं इक्वल डिवीजन्स ही कह रहा हूं। इक्वल डिवीजन्स होंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी इसकी वही होगी जो मर्ज सॉर्ट की होती है, दैट इज n log n। इक्वल डिवीजन मतलब 2t n/2 प्लस n, और इसको अगर इस तरह से एनालाइज करूं तब भी हर लेवल पे कॉस्ट n, टोटल नंबर ऑफ लेवल्स log n प्लस 1, तो सिंपल कॉस्ट n log n। लेकिन अब आती है बात एवरेज केस की। अब इसको मैंने आपसे क्या बोला, 8 एलिमेंट मेरे 4 3 में डिवाइड हो रहे हैं। एग्रीड। अब मैं अगर इसे कह दूं ये 8 एलिमेंट मेरे 5 2 में डिवाइड हो रहे हैं, तो ये जो 5 2 है और 8 एलिमेंट मेरे 6 1 में डिवाइड हो रहे हैं, तो भैया ये जो 6 1 है दिस इज द वर्स्ट केस। एग्रीड। और ये जो 4 3 है दिस इज द बेस्ट केस। बट इन दोनों के बीच में बात करूं दिस इज द एवरेज केस। एग्रीड। तो एवरेज केस में सिंपली क्या होगा, अगर 5 2 हैं तो वो 4 3 से 5 2 की तरफ जब जा रहे हैं तो वो चीज मेरी रिटर्न हो रही होगी n log n, क्योंकि मैंने n log n का एग्जांपल क्या लिया, n एक एलिमेंट इधर, नो एलिमेंट इधर, फिर एक इधर, फिर नो इधर, एक, इस तरह से मैंने करा, हर लेवल पे कॉस्ट n आ रही है, तो n log n मेरी सिंपली कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। क्योंकि इसको मैं ऐसे कह लूंगा, एवरेज केस इज वेरी मच क्लोजर टू द बेस्ट केस ऑफ द क्विक सॉर्ट। बट इन केस ऑफ वर्स्ट केस में क्या है, 8 एलिमेंट हैं, 6 एक तरफ हो गए, एक एक तरफ, या 8 एलिमेंट है, एक एक तरफ, 6 एक तरफ। इस केस का क्या मतलब है, इस केस को सिंपल ऐसे समझो कि मान लो एक एरे में 5 एलिमेंट थे, ठीक है। अब एक एरे में जब 5 एलिमेंट थे, ये पाइवेट था, ये अपनी ही पोजीशन पे रहा, और जब अपनी पोजीशन पे रहा तो सिंपली मैं इसको अपनी पोजीशन पे रहा तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये स्प्लिट होगा, तो अगले पोजीशन में ये 5 में से 4 एलिमेंट इधर रह जाएंगे, एक इधर रह जाएगा। फिर अगले में जाऊंगा, फिर ये लास्ट पोजीशन, ये सॉर्टेड एरे रही, मान लो 1 2 3 4 5, तो ये अपनी पोजीशन पे ही रहेगा। फिर 1 2 3 4, फिर 4 अपनी पोजीशन पे रहेगा, 1 2 3, फिर 3 अपनी पोजीशन पे रहेगा, 2 भी अपनी पे रहेगा, ये भी अपनी पे रहेगा। तो डिवीजन जो होगा वो n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3, 3 2 1, एक एक एलिमेंट मेरा हर बार रिड्यूस होगा एरे में से, और जब एक एक एलिमेंट हर बार रिड्यूस होगा तो मेरा रेकरेंस जो जनरेट हो जाएगा वो हो जाएगा जनरेट इस तरह से, Tn इज इक्वल टू Tn माइनस 1 प्लस n। एग्रीड। अब इसका क्या मतलब है, हर लेवल पे एक 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 कम हो रहा है, उसका मैं अगर सम टू n नंबर्स का सम निकालूंगा तो ये मेरी कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर आ जाएगी। दिस इज बेसिकली the understanding of divide and conquer approach using sorting algorithms
I have discussed about the merge sort as well as the quick sort in this. Hope you all have understand this lecture. Thank you everyone.